ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 914 और 914 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है ननु न युक्तम विद्यैकत्वम प्रक्रम भेदात। ठीक है, तो चलो भाई, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है अन्यथात्वाधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि जो उद्गीत विद्या है वह छांदोग्य और बृहदारण्यक दोनों जगह पड़ी हुई है, किंतु वो दोनों एक है या भिन्न भिन्न है। इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा कि संज्ञा का अभेद होने के कारण दोनों जगह की वह उद्गीत विद्या एक ही होना उचित है, किंतु सिद्धांत पक्ष आएगा आगे के सूत्र से कि ये दोनों विद्या भले नाम एक हो किंतु एक नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि उसमें वेद्य का भेद है और प्रक्रम उपक्रम का भी भेद है, आदि आदि बताएंगे। तो पूर्व पक्षी ने अपने बात एक वाक्य में बता दी कि दोनों जगह की विद्या एक है। उस पूर्व पक्षी के ऊपर अब सिद्धांती आक्षेप करते हैं इस पंक्ति से, ननु न युक्तम इत्यादि पंक्ति से। ये जो पंक्ति है ननु न इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांती आक्षेप। सिद्धांती आक्षेप कर रहे हैं उस पूर्व पक्षी के ऊपर। और ये जो पंक्ति चालू हुई है ननु इत्यादि, उसके पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में अन्यथात्वम शब्दात् इति चेत उद्धरण चिन्ह 1 आगे इति सैद्धांतिकीं शंकां व्याकुर्वन् पूर्वपक्षम् आक्षिपति ननु इति। ठीक है, देखो भाई यार, तो जो सूत्र है ना, सूत्र में अन्यथात्वम शब्दात् इति चेत, इतना जो अंश है वह सिद्धांत के द्वारा की जाने वाली शंका है और उस शंका को स्पष्ट करते हुए पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप किया जा रहा है, जिसका उत्तर पूर्व पक्षी सूत्र के उत्तरार्ध से देगा, न अविशेषात्। अतः यह जो सूत्र है यह पूर्व पक्षी का सूत्र है। तो थोड़ा सा आगे चलते भाष्य के 2-3 पंक्तियां। तो ननु न युक्तम विद्यैकत्वम, सिद्धांती बोल रहे उस पूर्व पक्षी को कि ये पूर्व पक्षी दोनों जगह की उद्गीत विद्या एक है, ऐसा जो तुम बोल रहे हो वह तुम्हारा कहना उचित नहीं है। विद्यैकत्वम युक्तम न, कारण क्या, हेतु दे रहे प्रक्रम भेदात्। प्रक्रम शब्द का अर्थ होता है उपक्रम। दोनों जगह का, छांदोग्य और बृहदारण्यक दोनों जगह जहाँ उद्गीत विद्या ही है, वहाँ पर उपक्रम जो किया गया है, आरंभ जो किया है, उसमें क्या है, भेद है। ये हेतु दिया प्रक्रम भेदात्। प्रक्रम मतलब उपक्रम भेदात्। अच्छा, आगे कैसा प्रक्रम का भेद है,
उसी को स्पष्ट कर रहे हैं आगे। अन्यथा ही प्रक्रमन्ते वाजसनेयिनः अन्यथा छंदोगाः। ठीक है, शब्दों का थोड़ा सा अन्वय। ही एक शब्द छोड़कर आगे, वाजसनेयिनः पीछे, अन्यथा प्रक्रमन्ते, फिर आगे अन्यथा छंदोगाः। ठीक है, और ये जो अन्यथा इत्यादि पंक्ति चालू हुई है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण। प्रक्रम भेदात, प्रक्रम भेदात इति उक्तम व्यनक्ति, इति उक्तम व्यनक्ति अन्यथा इति। ठीक है, प्रक्रम भेदात इति उत्तम व्यनक्ति अन्यथा इति। अर्थात अभी अभी जो पीछे की पंक्ति में भाष्य में प्रक्रम भेदात हेतु दिया था उसी का व्यक्त स्पष्टीकरण कर रहे अन्यथा इत्यादि पंक्ति से। तो सीधी बात ही, क्योंकि वाजसनेयिन बृहदारण्यक शाखा वाले लोग उपनिषद में अन्यथा प्रक्रमन्ते, अन्य प्रकार से उपक्रम किया गया है और उससे भिन्न ही उपक्रम किया है छांदोग्य में, अन्यथा छंदोगाः, ये बात बताई। आगे, त्वं न उद्गाय इति वाजसनेयिनः उद्गीतस्य कर्तृत्वेन प्राणम आमनन्ति। ठीक है, तो ये जो त्वं न उद्गाय इत्यादि है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए। कथम उभयत्र, कथम उभयत्र प्रक्रमस्य अन्यथात्वं, प्रक्रमस्य अन्यथात्वं अर्धविराम तत्र आह त्वम इति। ठीक है, देखो भाई कैसा दोनों जगह प्रक्रम का अन्यथात्व भिन्नत्व है, तब एक एक बात को कह रहे हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में पहले लिख रहे हैं, त्वं न उद्गाय, तुम हमारे लिए उद्गान करो, ऐसा देवताओं ने प्राणों के लिए बताया। इति, इस प्रकार वाजसनेयिनः, बृहदारण्यक उपनिषद वाले क्या कहते हैं, उद्गीतस्य कर्तृत्वेन प्राणम आमनन्ति, थोड़ा अन्वय, इति वाजसनेयिनः प्राणम, फिर पीछे उद्गीतस्य कर्तृत्वेन आमनन्ति, वाजसनेयिन आमनन्ति, आमनन्ति कथयन्ति, कथन करते हैं क्या, प्राण को ही उद्गीत का कर्ता के रूप में कथन करते हैं। अर्थात उद्गीत का कर्ता कौन है, प्राण है, ऐसा बोलते हैं वाजसनेयी वाले लोग। तो प्राणम उद्गीतस्य कर्तृत्वेन आमनन्ति, ये हुआ बृहदारण्यक की बात, उपक्रम। और छांदोग्य में कैसा है वो दे रहे आगे, छंदोगाः तु उद्गीतत्वेन तम उद्गीतम उपासांचक्रिरे इति, ऐसा उपक्रम करते हैं। तो दोनों में अंतर हुआ। तो वाजसनेयी में कैसा है, ये बात स्पष्ट हुई कि उद्गीत के कर्ता के रूप में प्राण को कथन करते हैं। और छंदोग्य वाले छंदोगाः तु उद्गीतत्वेन, उद्गीतत्वेन का अर्थ लिखिए उद्गीत अवयव ओंकारत्वेन, उद्गीत अवयव ओंकारत्वेन, उद्गीत का अवयव जो ओंकार, उस ओंकार के रूप में प्राण को कहते हैं। छंदोगाः तु उद्गीतत्वेन तम उद्गीतम उपासांचक्रिरे, उस उद्गीत की उपासना करे, इति उद्गीतत्वेन ओंकारत्वेन, उस उद्गीत की उपासना करे, ऐसा कहते हैं, इति। आगे, तत्कथम विद्यैकत्वं स्यात् इति चेत्,
इसलिए ऐसा यदि दोनों का उपक्रम भिन्न भिन्न है तो दोनों जगह की विद्या उद्गीत विद्या एक है, ये कैसा कह पाओगे? अर्थात एक है ऐसा नहीं कह सकते। ये सिद्धांति ने आक्षेप किया पूर्व पक्षी के ऊपर, इति चेत यहाँ तक। किंतु ये जो वाक्य है, ये जो कथन हुआ 2-3 वाक्यों में सिद्धांत का आक्षेप, उस पर थोड़ा सी टिप्पणी लिखते हम लोग। तत्कथम विद्यैकत्वम स्यात्, इसके आधार पर लिखेंगे संपूर्ण उद्गीत कर्मकर्ता, संपूर्ण उद्गीत कर्मकर्ता प्राणः, प्राणः वाजीनाम उपास्यः, वाजीनाम उपास्यः अर्धविराम। उद्गाय इति कर्तृ शब्दात्, उद्गाय इति कर्तृ शब्दात् पूर्णविराम। आगे छंदोगानाम तो, छंदोगानाम तो उद्गीत अवयव ओंकारः, उद्गीत अवयव ओंकारः प्राण दृष्ट्या उपास्यः, प्राण दृष्ट्या उपास्यः पूर्णविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम, ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 1:1। आगे इति उपक्रम्य, इति उपक्रम्य प्राणम उद्गीतम, प्राणम उद्गीतम इति कर्म रूपत्व शब्दात्, कर्म रूपत्व शब्दात् पूर्णविराम। तथा च कर्तृकर्मणोः, कर्तृकर्मणोः उपास्ययोः भेदात्, उपास्ययोः भेदात् विद्ययोः अन्यथात्वम, विद्ययोः अन्यथात्वम बराबर भेदः इति शंकार्थः, भेदः इति शंकार्थः। ठीक है, देखो यार, संपूर्ण उद्गीत कर्म का कर्ता प्राण है, ऐसा वाजिनाम बृहदारण्यक उपनिषद वाले उसको इस प्रकार के प्राण को उपास्य मानते हैं, जो कि उद्गीत कर्म का कर्ता है, कर्ता के रूप में। क्यों? और उद्गाय त्वम न उद्गाय, इस प्रकार कर्तृ शब्द। और छांदोग्य में छंदोगानाम तो उद्गीत अवयव ओंकार, उद्गीत का अवयव जो ओंकार वह प्राण दृष्टिया उपास्य, वह प्राण दृष्टि से उपास्य है, ऐसा कहते हैं ओंकार। ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम, ओम इस अक्षर रूप उद्गीत की उपासना करे, ऐसा लिखा है। इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके प्राणम उद्गीतम, प्राण ही उद्गीत है। इति कर्म रूपत्व शब्द, अर्थात कर्मता उसमें आ जाती प्राण में। तो एक जगह उपास्य जो प्राण उसमें कर्तृता, कर्म की कर्ता के रूप में, और एक जगह कर्म के रूप में, तो दोनों जगह का भेद हुआ। ठीक है ना? तो उपक्रम है प्राणम उद्गीतम, प्राण ही उद्गीत है और उसकी उपासना करो, अर्थात उपासना का कर्म हो गया। ठीक, और इधर उद्गीत कर्म का कर्ता है कौन? प्राण। इस रूप से उपास्य बताया वाद सने वालों ने। इसलिए तथा च कर्तृ कर्मणो हो उपास्य यो भेदात्, एक जगह जो उपास्य वो कर्ता के रूप में है, एक जगह उपास्य है वो कर्म के रूप में है।
ऐसा भेद होने के कारण विद्ययो अन्यथात्वम, अर्थात दोनों जगह की उद्गीत विद्या भिन्न भिन्न है। ये इस शंका का अभिप्राय हुआ। ठीक है। फिर इस प्रकार का उस पूर्व पक्षी के ऊपर सिद्धांतियों का आक्षेप हुआ, तब उसका उत्तर देता है वह पूर्व पक्षी, नैषः दोषः। ठीक है ना। तो नैषः दोष इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षी समाधानम। पूर्व पक्षी समाधानम, और न के पहले एक छोटा सा वाक्य भी लिखते हैं अवतरण के रूप में, अल्प रूप भेदः, अल्प रूप भेदः न विद्यैक्य विरोधी, न विद्यैक्य विरोधी इति उक्त न्यायेन, इति उक्त न्यायेन पूर्व पक्षे परिहरति, पूर्व पक्षे परिहरति नैष इति। ठीक है, देखो भाई, अल्प रूप भेद, किंचित सा रूप का भेद विद्यैक्य होने में विरोधी नहीं है। ऐसा जो पीछे भी न्याय बताया था, उसी के आधार पर पूर्व पक्षी अब इस आशंका का, आक्षेप का परिहार कर रहा है नैष दोष इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो फिर यह सूत्र जो है वो पूर्व पक्षी का ही सूत्र है, अतः इस सूत्र का अब उच्चारण और उसका अर्थ पहले कर लेते हैं, फिर आगे का भाष्य। तो सूत्र है अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्ना विशेषात्, अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्ना विशेषात्। पूर्व पक्ष सूत्र है, वहां पर लिख के रख सकते, पूर्व पक्ष सूत्र लिखते। फिर सूत्र का अर्थ लिखेंगे, सूत्रावतरणम बराबर पूर्वम, पूर्वम चोदनादि अविशेषात्, चोदनादि अविशेषात् इति उत्सर्गतः, इति उत्सर्गतः विद्यैक्यम उक्तम, विद्यैक्यम उक्तम अर्धविराम, तस्य अपवादं वक्तुम, तस्य अपवादं वक्तुम आह अन्यथात्वम इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर अन्यथात्वम शब्दादिति चेन्ना विशेषात्, 3-3-6 पूर्व पक्षी का सूत्र है। पदच्छेद अन्यथात्वम शब्दात् इति चेत न अविशेषात्। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है शब्दात् बराबर उद्धरण चिन्ह में त्वं न उद्गाय, त्वं न उद्गाय उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यत्र, इत्यत्र प्राणस्य उद्गीत कर्तृत्वेन, प्राणस्य उद्गीत कर्तृत्वेन अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में तम उद्गीतम उपासांचक्रिरे, तम उद्गीतम उपासांचक्रिरे उद्धरण चिन्ह इति
अन्यत्र प्राणस्य उद्गीतत्वेन कौंस में लिखिए उद्गीत अवयव ओंकारत्वेन, उद्गीत अवयव ओंकारत्वेन कौंस बंद। आगे उपास्यत्व प्रतिपादकात शब्द भेदात। फिर आगे प्रतीक अन्यथात्वं बराबर भिन्न शाखागतानां सजातीय उपासनानां भिन्नत्वम एव अंगीकार्यम, फिर आगे प्रतीक इति चेत बराबर आगे एवं शंकायाम उपस्थितायाम, फिर प्रतीक आगे न बराबर तेन प्रकारेण यदि कश्चन आशंकेत तर्हि तद न योग्यम पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक है अविशेषात बराबर देवासुर संग्राम उपक्रम असुरात्यय अभिप्राय प्रभृतीनां तुल्यत्वात् न विद्यायाः भेदः अर्धविराम अपितु तस्याः ऐक्यम एव इति भावः पूर्ण विराम। आगे एतत् पूर्वपक्षस्य सूत्रं भवति, पूर्ण विराम। तदनुसारेण उभयत्र उद्गीत विद्यायाः ऐक्यं भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई प्रथम तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि पूर्वम पीछे चोदनादि अविशेष चोदनादि विधि वगैरह समान होने के कारण इस प्रकार उत्सर्गत सामान्य रूप से विद्यैक्यम उत्तम सभी जगह यदि विधि वगैरह का समानता रहती है तो विद्या एक होती है, ऐसा कहा था। अब तस्य अपवादम वक्तुम, किंतु समान होने पर भी कभी कभी
विद्या अलग अलग होती, उपासना अलग अलग होती है। इस प्रकार का अपवाद कहने के लिए सूत्र आ रहा है। तो फिर सूत्र आया अन्यथात्वम शब्दादिति चेन्ना विशेषा 3-3-6 पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं शब्दात अन्यथात्वम। शब्दात मतलब अलग अलग शब्द होने के कारण। कैसे, एक एक बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो त्वं नः उद्गाय, तुम हमारे लिए उद्गायन करो। इत्यत्र प्राणस्य उद्गित कर्तृत्वेन, प्राण को उद्गित का कर्ता के रूप में बताया है। फिर आगे तद तम उद्गितम उपासान चक्रे, उस उद्गित रूप प्राण की उपासना की या करें। इति अन्यत्र दूसरी जगह प्राणस्य उद्गितत्वेन, प्राण को उद्गित के रूप में अर्थात उद्गित का वो जो ओंकार उस रूप से उपास्यत्व प्रतिपादका शब्दात उपास्यत्व का प्रतिपादन किया है। इसका मतलब शब्द का भेद है, दोनों जगह अलग अलग बताया गया है। तो शब्द भेदात, फिर भिन्न शब्द भेद होने से, श्रुति का भेद होने से, कथन का भेद होने से क्या निकलेगा अर्थ, तब करे अन्यथात्व मतलब भिन्नत्व, अर्थात भिन्न शाखागतानां सजातीय उपासनानां भिन्नत्वम एवं अंगीकार्यम। अलग अलग शाखा में पड़ी हुई समान दिखाई दे रही है, सजातीय है, किंतु ऐसी उपासना होने पर भी दोनों का भेद ही स्वीकार करना चाहिए। भिन्नत्वम एवं अंगीकार्यम इति चेत एवं शंकायाम उपस्थितायाम, इस प्रकार की कोई शंका उपस्थित करता है तो पूर्व पक्ष उत्तर दे रहा है न, मतलब तेन प्रकारेण यदि कश्चन आशंकेत तर्हि तद न योग्यम। इस प्रकार यदि कोई शंका करता है तो वह उसका शंका करना उचित नहीं है। बोलेंगे कुतः, क्यों, तब कह रहे अविशेषात, क्योंकि दोनों जगह बहुत बातों का साम्य है, समानता है, इसलिए वो विद्या और ये विद्या एक ही है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। बोलेंगे कौन ऐसी बात है कि दोनों जगह समान रूप से पठित है, तब उसको बता रहे देवासुर संग्राम उपक्रम 1, भाष्य में से बहुत सारे गिनाएंगे। तो देव और असुरों का संग्राम का उपक्रम दोनों जगह है, और असुर अत्य अभिप्राय, असुरों पर विजय करने के लिए संवाद, वो भी दोनों जगह है। तो प्रवृत्ति नाम इत्यादियों में तुल्यता होने से न विद्याया भेद, अतः विद्या में कोई भेद नहीं है, अपितु तस्याः ऐक्यम, दोनों जगह की उद्गित विद्या का ऐक्य है, ये कहता है पूर्व पक्षी। ऐक्यमेव इति भाव, यह पूर्व पक्ष का सूत्र है। तद अनुसारेण, मतलब पूर्व पक्षी के अनुसार भयत्र दोनों जगह उद्गित विद्या का ऐक्य है। ठीक है जी, चलिए अब भाष्य में नैष दोषः, पूर्व पक्षी समाधान दे रहा है। न ही एतावता विशेषेण विद्यैकत्वम अपगच्छति, न का अन्वय अपगच्छति के साथ क्या कहता है वो ही, क्योंकि एतावता विशेषेण विद्यैकत्वम न अपगच्छति, इतनी सी विशेषता के कारण, भेद के कारण विद्या की एकत्व का नाश नहीं होता है, अर्थात विद्या एक ही है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। ही एतावता विशेषेण, विशेषेण शब्द का अर्थ लिखिए भेदेन, इतने से भेद के कारण विद्यैकत्वम न अपगच्छति न नश्यति, न अपगच्छति का अर्थ भी लिखिए न नश्यति। और एक शब्द आया है एतावता, एतावता शब्द का अर्थ लिखिए एतावता बराबर क्वचित कर्म रूपत्वेन उपास्यत्वम, क्वचित कर्म रूपत्वेन उपास्यत्वम, अन्यत्र कर्तृत्वेन,
अन्यत्र कर्तृत्वेन इति एतावन मात्रेण इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ कहीं पर कर्म रूपत्वेन उपास्यत्वम, कर्म रूप से उपास्य है, कहीं पर अन्यत्र कर्तृत्वेन, कर्ता रूप से उपास्य है। इतने थोड़े से भेद के कारण एतावता विशेषेण विद्यैकत्वं न अपगच्छति, विद्या की एकता का भंग नहीं होता है, विद्या एक ही है। ठीक है, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। हेतु दे रहा है आगे, अविशेषस्य अपि, हाँ अच्छा, अविशेषस्य अपि बहुतरस्य प्रतीयमानत्वात्, है कि नहीं? कैसा पढ़ेंगे? बहुतरस्य अविशेषस्य अपि प्रतीयमानत्वात्, बहुतर, बहुतर, बहुत प्रकार से क्या? अविशेषस्य, विशेष मतलब भिन्न भिन्न, अविशेष मतलब समान, तो बहुत चीज़ों में समानता भी प्रतीत होती है दोनों जगह की। अतः उद्गीत विद्या दोनों जगह की एक ही है, अलग अलग नहीं, ये कह रहा है प्रतीयमानत्व। तो बोलेंगे कैसा, कैसे समानता प्रतीत होती दोनों जगह की, बताओ जरा। तब कह रहे तथा ही इत्यादि पंक्ति से, तथा ही देवासुर संग्राम उपक्रमत्वम असुर अत्ययाभिप्रायः उद्गीत उपन्यासः वागादि संकीर्तनम तन्निंदया मुख्य प्राण व्यपाश्रय, हुआ ना इतना? आगे और देखिए, तद्वीर्याच्च असुर विध्वंसनम अश्मलोष्ट निदर्शनेन इत्येवं बहवः अर्थाः उभयत्रापि अविशिष्टाः प्रतीयन्ते। ठीक है जी, चलिए भाई, तथा ही, तो तथा ही ये जो वाक्य चालू हो रहा है, उस तथा ही के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, बहुतर अविशेष प्रतीतिम, बहुतर अविशेष प्रतीतिम एव प्रगटयति, प्रगटयति तथा ही इति। ठीक है, देखो भाई, अभी पीछे की पंक्ति में बताया था कि बहुतर अविशेष की प्रतीति होती है, तो वो कैसी बहुतर अविशेष प्रतीति है जरा बताओ। तो उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं तथा ही इत्यादि पंक्ति से। तो क्या? देवासुर संग्राम उपक्रम छांदोग्य में भी है, बृहदारण्यक में भी है, और वो भी उद्गीत प्रकरण के प्रसंग में है। तो बहुत बातों की समानता है। किन किन बातों की समानता है वो गिना रहे हैं। तो नंबर 1 हुआ देवासुर संग्राम का उपक्रम, एक। दूसरा असुर अत्ययाभिप्राय, ये दूसरा है। असुर अत्ययाभिप्राय मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए, असुर जयार्थम संवाद, असुर जयार्थम संवाद, असुरों पर जय प्राप्त करने के लिए संवाद दोनों जगह आता है। आगे उद्गीत उपन्यास, ये तीसरा है, उद्गीत का उपन्यास, उद्गीत का उल्लेख दोनों जगह है। वागादि संकीर्तनम, वागादिकों का कथन, ये दोनों जगह है। और तन्निंदया मुख्य प्राण व्यपाश्रय, व्यपाश्रय शब्द का अर्थ होता है आश्रय। तो उन वागादिकों की निंदा करके फिर मुख्य प्राण का आश्रय करना, यह बात भी दोनों जगह है। इतना ही नहीं, और क्या? तो आगे तद्वीर्याच्च असुर विध्वंसनम अश्मलोष्टादि निदर्शनेन इति एवं। ये जो है वाक्य अभी पढ़ा हुआ, थोड़ा सा अन्वय, शुरू को थोड़ा छोड़कर, अश्मलोष्ट निदर्शनेन, निदर्शनेन पीछे, तद्वीर्यात् असुर विध्वंसनम, फिर आगे इति एवं। ठीक है,
अश्मलोष्टादि निदर्शन, निदर्शन कहते दृष्टांत, अश्म और लोष्ट का दृष्टांत दिया गया है, उसका स्पष्टीकरण भी करेंगे। किंतु उस दृष्टांत से, उस प्रकार का दृष्टांत देकर क्या चर्चा की गई है कि जो दोनों जगह भी है, तो वो कह रहे तद्वीर्यात् असुर विध्वंसनम। तद्वीर्यात्, वीर्यात् शब्द करते हैं शौर्यात्, तद मतलब प्राण, उस प्राण के शौर्य से, पराक्रम से असुरों का विध्वंस, ये दोनों जगह आता है। आगे इति एवं बहवः अर्थाः, इस प्रकार बहुत सारे अर्थ उभयत्र अपि अविशिष्टाः प्रतीयन्ते, दोनों जगह अविशिष्टा मतलब समान रूप से प्रतीत होते हैं। अतः दोनों जगह की विद्या, उद्गित उपासना एक ही है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। और ये जो दृष्टांत आया है ना अश्मलोष्ट निदर्शनेन, उस पर लिखते एक टिप्पणी पर लिखेंगे यथा यथा अश्मानं प्राप्य, अश्मानं प्राप्य लोष्टः विध्वंसते, लोष्टः विध्वंसते अर्धविराम, तथा प्राणं हन्तुम् आगताः, प्राणं हन्तुम् आगताः असुराः, असुराः तस्य कौंस में लिखिए प्राणस्य कौंस बंद, आगे वीरेण, आगे स्वयं एव ध्वस्ताः, स्वयं एव ध्वस्ताः इति श्रुतम् उभयत्र इत्यर्थः, इति श्रुतम् उभयत्र इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ दृष्टांत दिया, यथा जिस प्रकार अश्मानं प्राप्य, अश्मान कहते पाषाण को, पत्थर को, दगड़ है कि नहीं, और लोष्ट कहते मिट्टी का ढेला। तो किसी ने मिट्टी का ढेला लिया और पहाड़ के ऊपर या किसी पाषाण के ऊपर जोर कर मार कर फेंका, तो जो मिट्टी का ढेला है जो कि पाषाण को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ, किंतु पाषाण तो नष्ट हुआ नहीं, स्वयं ही नष्ट हो जाता है, ये दृष्टांत है। तो अश्मानं प्राप्य लोष्ट विध्वंसते तथा प्राणं हन्तुम् आगताः असुराः, प्राण को मारने के लिए आए कौन, असुर लोग। तो हुआ क्या, प्राण तो नष्ट हुआ ही नहीं, किंतु उस प्राण के वीर्य से, सामर्थ्य से, शौर्य से ये बाकी के सब असुर स्वयं ही क्या हो गए, ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए। स्वयमेव ध्वस्ताः इति श्रुतम, ऐसा श्रुति ने दोनों जगह बताया है। और इस प्रकार बहुत सारी बातों का दोनों जगह एकता समानता होने के कारण फिर उद्गित विद्या भी यहाँ की और वहाँ की एक ही है, ऐसा मानना चाहिए, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। उभयत्र अविशिष्टा प्रतीयन्ते, होगा इतना पूर्ण विराम। आगे चलिए, वाजसनेय के अपि च उद्गित सामानाधिकरण्यम प्राणस्य श्रुतम। अब कौन बात कही जा रही है, ये जो वाक्य है वाजसनेय के इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, तो लिखेंगे अल्प रूप भेदम, अल्प रूप भेदम अंगीकृत्य अपि, अंगीकृत्य अपि विद्यैक्यम उक्तम, विद्यैक्यम उक्तम अर्धविराम। आगे सह अल्पभेदः अपि, सह अल्पभेदः अपि नास्ति
इति आह वाजसनेयके इति। देखो भाई अर्थ, तो अभी तक जो विवेचन हुआ वह पूर्व पक्षी ने दोनों जगह की विद्या का अभेद बताने के लिए प्रयास किया। सिद्धांतियों ने आक्षेप किया पूर्व पक्षी के ऊपर और दोनों जगह का भेद दिखाया, उपक्रम भेद वगैरह। तब उस अल्प सा भेद को मानकर भी अंगीकृत्य अपि विद्यैक्यम उत्तम, थोड़ा सा भेद है तो रहने दो, तो भी विद्या एक है, इस बात को बताने का प्रयास किया अभी तक। किंतु अब कह रहा है वो पूर्व पक्षी कि वो अल्प भेद अपि नास्ति, और सूक्ष्म विचार करेंगे तो वो अल्प भेद भी नहीं है, जिससे कि जिसके कारण तुम विद्या का भेद करने का प्रयास कर रहे हो। और यदि वो अल्प सा भेद भी यदि नहीं है तो दोनों जगह की विद्या एक ही है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। स अल्प भेदापि नास्ति इत्याह, तो कैसे, पंक्ति को देखिए। तो वाजसनेयके अपि, बृहदारण्यक उपनिषद में भी च उद्गित सामानाधिकरण्यम प्राणस्य श्रुतम। तो पूर्व पक्षी ने, सिद्धांति ने क्या आक्षेप किया था, क्या बताया था कि उद्गित का कर्ता के रूप में बताया है बृहदारण्यक में। प्राण को किस रूप में बताया है, उद्गित का कर्ता के रूप में बताया है। अब वो बोल रहे हैं कि वाजसनेय के उसी बृहदारण्यक में उद्गित को प्राण के साथ समानाधिकरण भी बताया है। तो समानाधिकरण जो रहेगा वो तो कर्ता होगा नहीं, फिर है कि नहीं, अतः कर्ता नहीं है, तो वही कह रहे। तो वाजसनेयके अपि च उद्गित सामानाधिकरण्यम प्राणस्य श्रुतम। तो बोलेंगे कौन वाक्य हो, वो वाक्य भी दे रहे, एष वा उद्गित, एष मतलब प्राण, प्राण ही उद्गित है, ऐसा बताया है इति। तस्मात्, इसलिए छांदोग्ये अपि कर्तृत्वम लक्षयितव्यम, इसलिए दोनों जगह समानता हो जाएगी। तो छांदोग्य में भी कर्ता के रूप में लक्षित कर लेंगे, तो दोनों जगह कर्ता के रूप में सिद्ध हो जाएगा प्राण, तो समानता हो जाएगी, अल्प भेद भी नहीं रहेगा। और अल्प भेद नहीं है तो दोनों जगह की विद्या का भेद भी नहीं है, अर्थात विद्या का अभेद हो जाएगा। यह अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। तस्मात् छांदोग्यापि कर्तृत्वम लक्षयितव्यम, लक्षयितव्यम कर्त लिखिए उपसंवर्तव्यम, कर्तृत्व का उपसंहार संग्रह कर लेना चाहिए छांदोग्य में भी, ये बोल रहा है वो। हो गया इतना, आगे तस्माच्च विद्यैक्यम विद्यैकत्वम इति। तस्मात्, तस्मात् मतलब तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए उभयत्रापि वेद्य रूप अविशेषात्, दोनों जगह वेद्य रूप अर्थात उपास्य रूप जो है वो अविशेषात समान होने के कारण दोनों जगह की विद्या उद्गित विद्या एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये बात बता दी पूर्व पक्षी ने, ठीक है ना, क्योंकि पूर्व पक्षी का ही सूत्र है पहला। फिर आगे चलते हैं, उसका उत्तर देने के लिए सिद्धांतियों का सूत्र आ रहा है। तो आगे का जो 7 नंबर का सूत्र है उसका उच्चारण और अर्थ पहले कर लेते हैं। सूत्र है न वा प्रकरण भेदात् परोवर्यस्त्वादिवत्, न वा प्रकरण भेदात् परोवर्यस्त्वादिवत्। तो सूत्र का अर्थ लिख लेंगे। लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर विद्यैके पूर्व पक्षे प्राप्ते, विद्यैके पूर्व पक्षे प्राप्ते तद्भेदम सिद्धांतम आह। तद्भेदम सिद्धांतम आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम न वा प्रकरण भेदात् परोवर्यस्त्वादिवत्,
3 3 7। फिर पदच्छेद न वा प्रकरण भेदात परोवर्यस्त्वादिवत। नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति ही बराबर। आगे प्रतीक है न वा बराबर न एव विद्येक्यम, न एव विद्येक्यम। आगे कंस में लिखिए कुतः, प्रश्न चिन्ह, कंस बंद, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक है प्रकरण भेदात बराबर उद्धरण चिन्ह में ओम इति एतत् अक्षरम, ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत, उद्गीतम उपासीत, उत्तर चिन्ह बंद। छांदोग्य 1:1:1। आगे इति प्रस्तुत्य, इति प्रस्तुत्य, आगे उत्तर चिन्ह में प्राणम उद्गीतम उपासां चक्रिरे, प्राणम उद्गीतम उपासां चक्रिरे, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 1:2:2। आगे इति वाक्येन, इति वाक्येन एकत्र उद्गीत अवयवे, उद्गीत अवयवे ओंकारे, ओंकारे प्राण दृष्टि ही उपदिश्यते, प्राण दृष्टि ही उपदिश्यते, पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर वाजसनेयके, वाजसनेयके तद उद्गीत शब्देन, तद उद्गीत शब्देन अवयव ग्रहणे हेतु अभावात्, अवयव ग्रहणे हेतु अभावात् सकला एव सामभक्ति, सकला एव सामभक्ति प्राणत्वेन अवेद्यते, प्राणत्वेन अवेद्यते, पूर्ण विराम। तथा ही प्राणत्वेन अवेद्यते, अवेद्यते, पूर्ण विराम। आगे तथा ही उद्धरण चिन्ह में त्वं न उद्गाय, उद्धरण चिन्ह बंद, त्वं न उद्गाय इति अनेन तस्याः, तस्याः कर्ता, कर्ता उद्गाता, उद्गाता प्राणत्वेन अविद्यते, प्राणत्वेन अवेद्यते इति उपक्रम भेदात्, उपक्रम भेदात्, पूर्ण विराम। कंस में लिखिए एक वाक्य तत्र दृष्टान्तः उच्यते, तत्र दृष्टान्तः उच्यते, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक है परोवर्यस्त्वादिवत बराबर यथा समाने अपि, यथा समाने अपि परमात्म दृष्टि अध्यासे,
परमात्म दृष्टि अध्यास है। उदरंचने में आकाशो हि एव एभ्यः, आकाशो हि एव एभ्यो जायान आकाश परायणम, एभ्यो जायान आकाशः परायणम। पूर्णविराम। स एषः परोवरीयान उद्गीतः, परोवरीयान उद्गीत। उदरंच नवन छांदोग्य 1:9-12। आगे इति परोवर्यस्त्वादि गुण विशिष्टम, परोवर्यस्त्वादि गुण विशिष्टम उद्गीतोपासनम, उद्गीत उपासनम अक्षादित्यगत हिरण्यश्मश्रुत्वादि विशिष्ट उद्गीत उपासनात् भिन्नम। अक्षादित्यगत हिरण्यश्मश्रुत्वादि विशिष्ट उद्गीत उपासनात् भिन्नम, उद्गीत उपासनात् भिन्नम। पूर्णविराम। न तत्र अन्योन्य गुणोपसंहारः, अन्योन्य गुणोपसंहारः। पूर्णविराम। तद्वत् अत्रापि न विद्यैक्यम इति, न विद्यैक्यम इति। हो गया। देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं विद्यैक्ये पूर्व पक्षे प्राप्ते, दोनों जगह की विद्या एक ही है। इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्रथम सूत्र के माध्यम से प्राप्त होने पर सिद्धांत पक्ष आ रहा है 7वें सूत्र से। तद भेदम, दोनों जगह की विद्या भिन्न भिन्न है। इस बात को बताने वाला, इस बात को कहने के लिए सिद्धांत पक्ष आ रहा है। तो सूत्र आया फिर न वा प्रकरण भेदात परोवर्यस्त्वादिवत्। पदार्थोक्ति में लिख रहे आगे न वा अवधारण अर्थ है, एवकार अर्थ में आया है। न वा का मतलब न एव। विद्यैक्यम, विद्या दोनों जगह की एक नहीं, जबकि पूर्व पक्षी ने दोनों जगह की विद्या को एक बताया था। न एव विद्यैक्यम। बोलेंगे कुतः, क्यों? हेतु दे रहे सिद्धांती प्रकरण भेदात, दोनों जगह का प्रकरण अर्थात उपक्रम भिन्न है। तो छांदोग्य का उपक्रम क्या है और बृहदारण्यक का उपक्रम क्या है, अलग अलग करके बता रहे हैं। तो ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित, ओम यह जो एक अक्षर है उसकी उपासना करे। इति प्रस्तुत्य, ऐसी प्रस्तावना करके फिर आगे बताया है छांदोग्य में प्राणम उद्गीतम उपासन चक्रिरे, उद्गीत रूप प्राण की उपासना की। इति वाक्य न एकत्र, मतलब छांदोग्य में उद्गीत अवयव ओंकार है। उद्गीत का अवयव जो एक ओंकार, उस ओंकार में प्राण दृष्टि उपदिश्यते, प्राण की दृष्टि का क्या किया है, उपदेश किया है। और आगे फिर बृहदारण्यक में क्या है भाई, तो वाज सनेयके तद उद्गीत शब्देन, चला वाज सनेयके अर्थात बृहदारण्यक में तद उद्गीत शब्द से क्या कहा, उद्गीत शब्देन अवयव ग्रहणे हेतु अभावात्। जैसे उद्गीत शब्द से छांदोग्य में
उसका अवयव ओंकार ग्रहण किया, उस प्रकार का कोई हेतु बृहदारण्यक में नहीं है कि जिसका अर्थ उद्गीत का अवयव एक ओंकार लिया जा सके। ध्यान दीजिए, वात्सने के तद उद्गीत शब्देन अवयव ग्रहण हेतु अभावात्, बोलेंगे क्यों हेतु नहीं है, वो भाष्य में स्पष्ट करेंगे। अभावात् सकला एव सामभक्ति प्राणत्वेन अवेद्यते, अवेद्यते बोध्यते ज्ञायते, जानी जाती है। तो बृहदारण्यक में संपूर्ण साम भक्ति अर्थात उद्गीत विद्या ही प्राण के रूप में जानी जा रही है। वो कैसे, तथा ही त्वं न उद्गाय इति अनेन तस्याः कर्ता, उस विद्या का वो साम भक्ति का कर्ता उद्गाता प्राणत्वेन, प्राण के रूप में अवेद्यते बोध्यते इति उपक्रम भेदा, इस प्रकार का उपक्रम का भेद है। और इस बात को बताने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। क्या दृष्टांत है, परोवर्यस्त्वादिवत्, ये दृष्टांत है। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यथा समाने अपि परमात्म दृष्टि अध्यासे, सभी जगह परमात्म दृष्टि का भाव रूप अध्यास समान होने पर भी आकाशो ही एव एभ्यः जायान, सब कुछ परमात्मा है तो भी इन बाकी के पदार्थों से बड़ा है कौन, आकाश, ये बात बताई गई है। तो आकाशो ही एव एभ्यः जायान, और फिर आकाश परायणम, आकाश ही सबका आश्रय है सभी वस्तु का। स एष परोवरियान उद्गीत, वही यह परोवरियान अर्थात बड़े से बड़ा कौन है, उद्गीत है, ऐसा कहा गया है। इति, इस प्रकार परोवर्यस्त्वादि गुण विशिष्टम, परोवर्यस्त्वादि गुण से विशिष्ट उद्गीत उपासना को बताया है। और वो उस प्रकार की उद्गीत उपासना अक्ष आदित्यगत जो हिरण्यश्मश्रुत्वादि विशिष्ट उद्गीत उपासना है, उस उपासना से भिन्न है। तो जैसे यह उद्गीत उपासना वो उस उद्गीत उपासना से भिन्न है दृष्टांत में, उसी प्रकार और भिन्न होने के कारण न तत्र अन्योन्य गुणोपसंहार, तत्र अन्योन्य गुणोपसंहार, न एक दूसरे में गुण का उपसंहार नहीं है, क्योंकि विद्या के भेद है। दृष्टांत में कहा तद्वत, उसी प्रकार अत्रापि, या भी प्रस्तुत जिसका प्रसंग चल रहा है वह उद्गीत विद्या भी दोनों जगह की अलग अलग है, एक नहीं, ये सिद्धांति ने कह दिया। तद्वत अत्रापि न विद्येक्यम, पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या था कि नाम का समान होने के कारण दोनों जगह की विद्या एक है, किंतु ऐसा सिद्धांत नहीं है। सिद्धांति कहते भले नाम आदि का भेद होने से, विद्या आदि का भेद होने से विद्या का ऐक्य होता है, सामान्य नियम हम बता चुके हैं, किंतु उसका भी कहीं कहीं क्या होता है, अपवाद। अतः यहाँ पर उद्गीत विद्या दोनों जगह समान नाम होने पर भी उपक्रम आदि का भेद होने से वो दोनों विद्या एक नहीं है। तद्वत अत्रापि न विद्येक्यम इति, हो गया। ये हुआ भाई सूत्र और सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करना है, किंतु बड़ा विचार है, उसका विचार हम कल ही करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय